नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हर राज्य केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाओं की मांग कर रहा है। कर्नाटक ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1 लाख शीशियां मुहैया कराने का अनुरोध किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए लगता है कि 1 महीने में हमें 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने केंद्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने बताया कि राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने खुद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पत्र लिखा है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 23,588 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12,22,202 पहुंच गई है। इस दौरान 6,412 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और 116 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु दर्ज की गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 10,32,233 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक 13,762 मरीजों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं इस वक्त कर्नाटक में 1,76,188 सक्रिय मामले हैं। इसी बीच कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने बुधवार को वॉर रूम बनाने की घोषणा की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने ट्वीट किया है कि समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम करने वाला वॉर रूम बनाया गया है, जहां पर 3 पालियों में कर्मचारी काम करेंगे। इस आदेश के साथ कर्नाटक के औषधि नियंत्रक ने 26 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को वॉर रूम के कामकाज देखने के लिए नियुक्त किया है। सरकार ने 6 किलोलीटर क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र भी चामराजनगर जिला अस्पताल में स्थापित किया है। ट्विटर पर यह सूचना साझा करते हुए सुधाकर ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र जल्द काम करने लगेगा। कोरोना की वजह से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर कर्नाटका की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है। आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा और 4 मई तक ये व्यवस्था रहेगी। सरकार ने आदेश दिए हैं कि रात 9 बजे के बाद सभी मॉल और दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थाएं, जिम और स्पा भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य के लिए खिलाड़ियों के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि बेंगलुरु संक्रमण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि राज्य में कोरोना के नए 1967 मामले सामने आए हैं। इनमें 12,000 से अधिक बेंगलुरु से ही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीते शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह 8 महीने में दूसरी बार कोविड-19 से ग्रस्त हो चुके हैं। 78 वर्षीय येदियुरप्पा को इससे पहले 2 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कर्नाटका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1967 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 11,61,065 पहुंच गई है। इस दौरान 4,603 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और 81 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 10,14,152 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक 13,351 मरीजों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं इस वक्त कर्नाटक में 1,33,543 सक्रिय मामले हैं। दूसरी ओर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बेंगलुरु में और कड़े कदमों की जरूरत बताई है, जिसके बाद शहर में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगने की अटकलें हैं। सुधाकर ने यहाँ एक निजी अस्पताल में कोविड-19 का उपचार करा रहे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, बेंगलुरु में और कड़े कदमों की जरूरत है। यह मेरी स्पष्ट राय है और इस बारे में मुख्यमंत्री को भी बताया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 891 3722 पर संपर्क करें।